हाय गाइस, तो आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल और लो कॉस्ट 160 वॉट्स स्टीरियो एम्पलीफायर। गाइस, इस एम्पलीफायर की पिछली दो वीडियोस में आप चेक कर सकते हैं, मैंने दो वेरिएंट्स बनाए थे, एक था विदाउट पावर सप्लाई और एक था विद पावर सप्लाई मोनो एम्पलीफायर। ये है स्टीरियो एम्पलीफायर और काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी इसकी, तो मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया आप लोगों के लिए। और जो इसकी डिस्क्रिप्शन है वीडियो की, वहाँ पे आप इन सब कंपोनेंट्स की जो डिटेल्स हैं वो देख सकते हैं। बहुत ही थोड़े कंपोनेंट्स के साथ आप एक ग्रेट प्रोजेक्ट बना सकते हैं, 160 वॉट्स का एम्पलीफायर बना सकते हैं। सो गाइस, ये पीसीबी है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और अगर आप इसी ही तरह का पीसीबी, प्रोफेशनल लुकिंग पीसीबी घर पे बनाना चाहते हैं तो डिटेल्ड वीडियो है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं, उसको जाके आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल डिटेल में मैंने बताया हुआ है। तो चलिए प्रोजेक्ट बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एज यूजुअल स्टार्ट करेंगे रेजिस्टर्स के साथ। यहाँ पे हमारे पास है 3.3 के 1 वॉट के 4 रेजिस्टर्स, इनको हम यहाँ पे माउंट करेंगे और उसके बाद एज यूजुअल कंपोनेंट्स को माउंट करने के बाद हम इन सबको सोल्डर करेंगे। ये थे 3.3 के 1 वॉट के रेजिस्टर्स जो कि 4 इसमें यूज होते हैं। इसके बाद है हमारे पास 33 ओम्स के 2 रेजिस्टर्स, इनको लगाएंगे यहाँ पे। एंड देन वी हैव 1.5 के 2 रेजिस्टर्स हम यूज करेंगे यहाँ पे भी, क्वार्टर वॉट के। फिर हमारे पास 4 रेजिस्टर्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं 22 किलो ओम्स के, उनको हम लगा के माउंट कर देंगे और उसके बाद हम इनको सोल्डर कर देंगे। देन वी हैव 22 ओम रेजिस्टर्स, यहाँ पे हमने लगा दिए 22 ओम के 2 रेजिस्टर्स। देन हमारे पास 27 के 2 रेजिस्टर्स हैं, वो हम यहाँ पे लगा देंगे इस तरह से। अब हमारे पास एक रेजिस्टर बचा है 22 के का और एलईडी हम यहाँ पे लगा देंगे एलईडी ग्लो करने के लिए। आप यहाँ पे 10 के का रेजिस्टर भी यूज कर सकते हैं। देन वी हैव कैपेसिटर्स, 100 यूएफ 50 वोल्ट्स, यहाँ पे 2 यूज होंगे। एंड देन वी हैव 10 यूएफ 50 वोल्ट्स, 4 यूज होंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। आपने जो कैपेसिटर्स की वैल्यूज हैं वो 50 वोल्ट से ज्यादा या एटलीस्ट 50 वोल्ट्स इसमें यूज करनी है, क्योंकि ये हाई वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट होगा। देन वी हैव डायोड्स 1N4007 जो कि 4 यूज होंगे यहाँ पे, ये हम माउंट कर देंगे यहाँ पे। और गाइस, अब हमारे पास है यहाँ पे 104 यानी कि 100N कैपेसिटर्स, नॉन पोलर कैपेसिटर्स। अब जंपर्स हमने लगाने हैं, पहले यहाँ पे एक पहले जंपर लगा लेंगे और फिर यहाँ पे हम रेजिस्टर्स लगा लेंगे। 0.475 वॉट के 4 रेजिस्टर्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, उससे पहले हमने एक जंपर भी लगा दिया। ओके, अब हमारे पास जितने भी हमने कंपोनेंट्स माउंट किए थे वो सब सोल्डरिंग के लिए तैयार हैं। बोर्ड को पलटाएंगे और क्विकली इन सब कंपोनेंट्स को हम एज यूजुअल सोल्डर कर देंगे और उसके बाद बाकी कंपोनेंट्स लगाएंगे। इनकी पहले लेग्स कट होंगी एंड देन वी विल सोल्डर देम। सो गाइस, हमने जितने कंपोनेंट्स माउंट किए थे वो सब सोल्डर हो चुके हैं। अब ये कुछ जंपर्स हैं, इनको यहाँ पे हम माउंट करके, जैसे हमने कंपोनेंट्स का माउंट किया था, इनको माउंट करके सोल्डर कर देंगे। गाइस, आप देख सकते हैं कितना इजी है ये काम करना। अगर आप ये वीडियो फॉलो करते हैं और अगर आपके पास ये बोर्ड है तो आप बहुत ही इजीली इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। जंपर्स को हमने यहाँ पे सोल्ड कर दिया है और अब हमारे पास रिमेनिंग कंपोनेंट्स हैं, ये कनेक्टर्स हैं इनपुट और आउटपुट के, इनको इधर माउंट कर दूंगा मैं। एंड देन और अब हमारे पास हैं PC558 ट्रांजिस्टर्स, जिनको मैं यहाँ पे माउंट करके सोल्डर कर दूंगा। ये टोटल 4 यूज होते हैं। देन वी हैव TIP41C ट्रांजिस्टर्स, आप TIP41 कोई भी यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास डायोड ब्रिज था, उसके बाद TIP147 ट्रांजिस्टर्स, देन TIP142 ट्रांजिस्टर्स को हमने, आप देख सकते हैं कितना इजीली हमने कंपोनेंट्स को माउंट करके सोल्ड कर दिया है। तो गाइस, तमाम जो कंपोनेंट्स हैं वो सोल्ड हो चुके हैं, माउंट हो चुके हैं, सोल्ड भी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं बोर्ड की लुक भी कितनी बेहतरीन हमारे पास आ रही है। और अब हमारे पास ये 2 कैपेसिटर्स, बड़े कैपेसिटर्स 4700 UF 50 वोल्ट्स, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 6800 UF और 50 वोल्ट्स के। आप जितनी बड़ी वैल्यू का कैपेसिटर यूज़ करेंगे उतना बेटर है आपके लिए। सो इधर मैं इनको माउंट करके, जैसे मैंने बाकी कंपोनेंट्स को सोल्ड किया, इनको भी सोल्ड कर देता हूँ और मैंने कर दिया। और गाइस, आप देख सकते हैं ये इस वक्त हमारे पास कंप्लीट हो चुका है बोर्ड। ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं, पावर ट्रांजिस्टर्स, बैक साइड के ऊपर बड़े जो ट्रांजिस्टर्स हैं, यहाँ पे हम हीट सिंक लगाएंगे और हमारा जो बोर्ड है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन हमारा जो ये पीसीबी है ये बन चुका है, सो कितना क्विकली भी।
So this is our finished product. हीट सिंक जो मैं गाइस यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ये इसके लिए छोटे हैं। मैं हर वीडियो के अंदर आपको मेंशन कर देता हूँ। बड़ा हीट सिंक आपने यूज करना है जब भी आप इसको लगाएंगे किसी भी एम्प्लॉयर के अंदर, और हो सके तो फैन का यूज भी करना क्योंकि ये काफी ज्यादा हीट अप हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका जो हीट सिंक है वो अच्छी क्वालिटी का है, प्योर एल्यूमिनियम का है, तो आपको फैन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस दिस इज आवर फिनिश्ड प्रोडक्ट जो कि देखने में काफी अच्छी लग रही है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी। ये मेरे पास 2 बड़े स्पीकर्स हैं। आप लोगों की डिमांड पे मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते थे कि भाई आप बड़े जो स्पीकर्स हैं वो यूज़ करें, तो ये मेरे पास 2 8-8 इंच के सब वूफर्स हैं, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। और अब हम इसकी पावर को चेक करते हैं। तो गाइस आप चेक कर सकते हैं कि मैंने जैसे इसको प्लग इन किया है तो देयर इज नो नॉइस, कोई भी किसी भी तरह का नॉइज इस एम्पलीफायर के अंदर नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। नॉइज बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है एम्पलीफायर डिजाइन के अंदर, इसमें किसी भी तरह का नॉइज आपको नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं स्पीकर कितनी जोर से वाइब्रेट हो रहा है गाइस। मैं यहाँ पे बैठ के इसको फील कर रहा हूँ, आप वीडियो में भी इसको फील कर सकते हैं, आपको अंदाजा हो रहा होगा दोनों जो स्पीकर है कितना ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं। इससे अंदाजा होता है इस एम्पलीफायर की पावर का। ये मैंने मोबाइल अटैच किया है अभी इसके साथ और म्यूजिक प्ले हुआ हुआ है। देयर इज नो नॉइज, किसी भी तरह का कोई नॉइज नहीं है। हाँ जी, थोड़ा सा आपको इसमें फील हो रहा होगा, साउंड थोड़ा सा फटी भी आपको आवाज आ रही होगी, लेकिन ये सिर्फ वीडियो में कैप्चर करते हुए आती है। वैसे इसका जो साउंड है वो बहुत ज्यादा क्लियर है। सो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो, आपने कमेंट्स में जरूर बताना है, इसको लाइक जरूर करना है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस एम्पलीफायर से, इस प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग, तो प्लीज कमेंट्स में रेलेवेंट क्वेश्चन जो भी आप पूछेंगे उन सब का मैं आंसर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। गुड बाय।